अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है ये द न्यूज है 5 मार्च, पीएसएक्स टॉप 100 फर्म्स रिफ्लेक्ट 10% ग्रोथ। यानी कि इस साल 5 मार्च 2023 को ये खबर जो है वो शाया हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टॉप 100 listed companies have posted on an average 10% growth in net earning, reaching cumulatively rupees 1 trillion in the wake of the high inflation readings, a high interest rate regime, massive rupee depreciation and Russia-Ukraine war conflict। यानी तमाम तर मुश्किलात का इजाफा, इसके अंदर सैलाब का जिक्र नहीं है, वो भी इस साल में हुआ और बहुत से मामला हुए। पॉलिटिकल नॉइस जो है वो आपके सामने है। इन सारी चीजों के बावजूद 10% ग्रोथ उन तमाम कंपनियों ने इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद जो है वो ये दिखाई है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना ज्यादा शेकी होने के बावजूद भी, ये बेसिकली मैं जो जब कहता हूँ ना कि कंपनियां ग्रो कर रही हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनियां ग्रो कर रही हैं, जो लोग सट्टा करने आते हैं, ये पहले 16% से ज्यादा भी हर साल ग्रोथ होती थी। इस साल सुपर टैक्स इज द मेन रीजन कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स भी हैवी किया है। तो अगर सुपर टैक्स नहीं होता तो ये 20-22% के करीब ग्रोथ होती। तो जो मैं रिपीटेडली लोगों को बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन को भी कवर करती है स्टॉक मार्केट, लेकिन ये सब कुछ तब करती है जब आप ब्रोकरों के कहने पे सट्टेबाजी ना करें। इसे आप खुद पढ़ सकते हैं, जाके 5 मार्च की आप निकाल लीजिए। पीएसएक्स टॉप 100 फर्म रिफ्लेक्ट 10% ग्रोथ। ये मैं आपके सामने शेयर मैंने आपके साथ कर दी है। ये न्यूज जो है उसकी खबर है। ये बिजनेस रिकॉर्डर में भी सेम खबर आती है। तो फिर लोग मार्केट में नुकसान क्यों करते हैं, ये मेरा ये सवाल है। सर, लोग मार्केट में नुकसान इसलिए करते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर प्रॉफिटेबिलिटी देखे, बगैर कैलकुलेशन किए, बगैर समझे। जब ब्लाइंडली आप शेयर खरीदेंगे तो स्वाय नुकसान के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ब्रोकर को कमीशन मिलता है। ब्रोकर गैर जरूरी बाइंग सेलिंग को प्रमोट करता है, गलत बाइंग सेलिंग को प्रमोट करता है। आप इसके विक्टिम मत बने, आप इस काम में हिस्सा न डालें। आप सोच समझकर अगर इन्वेस्टमेंट की तरह करेंगे तो यू विल ऑलवेज मेक मनी। समटाइम यू विल मेक बहुत ज्यादा वेरी गुड प्रॉफिट, समटाइम यू मेक मीडियम लेवल प्रॉफिट एंड समटाइम यू मेक लो प्रॉफिट्स, बट यू विल ऑलवेज रिमेन इन प्रॉफिट। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, मगर इसको सीख के करें, इसको बगैर सीखे ना करें। आप मार्केट में 50,000 या लाख रुपया लूज करना आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होता है कि अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी गवा देना। 2-4 हजार रुपए अपने ऊपर लगाकर वर्कशॉप अटेंड कर लेना, जो कि फ्रीक्वेंटली हमारी होती हैं, उससे आप लोगों की जान निकलती है। और वो आपको मुफ्त चाहिए, फिर मुफ्त आपको अच्छी तरह ब्रोकर रगड़ा देते हैं, तो फिर आप क्यों शिकवा करते हैं? कोई फर्क नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुपों में आपको सिखाता भी रहे। सॉरी फॉर द कफ। ये 0300946624 033642423426 ये व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें, हमारी कोई वर्कशॉप या हमारा सेशन अटेंड करें। मैं रिपीटेडली लोगों को बता चुका हूं कि मैं एक कंपेन की शक्ल इस चीज को दे रहा हूं। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग तरक्की करें, आप लोग ये काम सीखें और पाकिस्तान में एक बड़ा नंबर जो है उसको मैं एंटर कर दूं। इसी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी अगर स्टॉक मार्केट को सीख लेते हैं, 4-5 लाख रुपया पाकिस्तान की मार्केट में लगा के, तो वो दुनिया के जिस मुल्क में भी हैं वो वहां पर बआसानी उन मार्केट्स में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि स्किल लेवल इनहेंस हो जाता है। और वंस द स्किल लेवल इज देयर, यू कैन वर्क इन एनी मार्केट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसके बाद एक और मेरा मैसेज हमेशा आपको होता है कि जेम बोर्ड ने एक बहुत अच्छी सहूलत प्रोवाइड की है कि सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए में आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट करा सकते हैं। तो आप कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, फार्मेसी है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने साथ पार्टनर्स लें। आप कोशिश करें कि मिलकर उस काम को करें, उसको लिस्ट करवाएं। उससे उसे बढ़ाना, ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसके अंदर एक बार आपकी एंट्री डल जाती है तो आपके लिए आगे मौके ही मौके हैं। इसी तरह जितने भी हमारे पुराने ओल्ड स्कूल थॉट के लोग जो है, ब्रांडा रोड, वीडन रोड, हॉल रोड,
मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं और वो बाबे जान ही नहीं छोड़ते और वहां बैठे वो अपने बच्चों को बुरा भला कहते रहते हैं। उनके बच्चे जो हैं वो उसी फील्ड में, चूंकि एक्सपर्टीज तो है ना अब्बा जी की, चाहे वो ऊपर कब्जा करके बैठे, एक्सपर्टीज है, तो आप अपने दोस्तों के साथ यंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके उसी काम को इनोवेशन के साथ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाकर उसमें कर सकते हैं। उसे आप स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करेंगे, आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। पहले लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान, अब लोगों के सामने, हम तो बड़े सालों से ये बात कह रहे हैं, अब आपके सामने रियलिटीज आनी शुरू हो गई हैं कि जिस मुल्क की स्टॉक मार्केट्स ग्रो नहीं करती, जिस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते, जिस मुल्क के अंदर लोग प्रोडक्शन और सर्विसेज को ग्रो नहीं करते, वो मुल्कों का हाल फिर आप अपने जैसा देख लें। इंडिया आपके साथ नेक्स्ट डोर है, उनका भी हाल देख लें और नए मिली नगमे रिकॉर्ड करके दुश्मन के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चले जाएं और उसमें बैठ के आप नगमे गाते नहीं और फिर आप 25 करोड़ लोगों को ऐसे ही फीड कर ली। हमें तो ये पता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मैं चूंकि इस फील्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं तो यहाँ पे ऐसी ऐसी अहमकाना बातें टीवी पे सुनता हूँ, और ये कहीं से भी पैसे आ जाएंगे। भाई कोई आपको क्यों पैसे दे देगा? आप काम नहीं करते, आप हर वक्त पूरी दुनिया में जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं। आपने अपना मोराल जो है वो उसको इतना डाउन कर लिया है, इतना लो कर लिया है कि एक एक 1.5 बिलियन जो है, एक एक कंपनी जो है ना जी इंडिया के अंदर 100-100 बिलियन डॉलर की है। इन्फोसिस जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आखिरी बार भी मैंने देखी थी 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी। एक कंपनी नहीं इस तरह की आप लोग बना पाए 70 सालों। और लफाफे छोड़ने शुरू हो, मौलवी साहब जब चार्ज होके बैठेंगे रमजान में अपनी अपनी नशिस्त पे, तो जो कलाबे वो मिलाएंगे, जो तीर और तलवार से वो जंगे जीतेंगे, तो मुझे तो हर मौलवी का जोश और जज्बा देख के एक ही बात आती है कि मौलवी साहब शहादत आपके नसीब में नहीं हो सकती, क्योंकि किसी ने हलवे की प्लेट में बम लगाना नहीं और आपने किसी महाज पे जाना नहीं। तो बातें हैं जितनी मर्जी बजाते जाए बैठ के, आपका स्पीकर भी अपना है, आपकी वो जिसे कहते हैं जगह भी अपनी है, लंबी लंबी तकरीरें करें। तो आज मैं वीडियो देख रहा था वो डॉक्टर अफान के असर की कि ये गरीब मुल्क है, तो जिन्होंने चांद देखना है उनको 100-200 बंदों की रोटी जो है वो 5 स्टार और दम पुख्त और क्या कुछ लग रहा है। सरकारी है तो सरकारी जो है मुफ्त लैपटॉप, यानी खुद भी भिखारी। तकरीरों में कहना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, खुद भी भिखारी, कौम को भी भिखारी बनाओ। मुफ्त ये बांट रहे हैं, मुफ्त वो, कोई कहाँ से बांट रहे हैं? खजाना तो आपका खाली है, पेंशन देने के तो अब आपके लाले पड़े हुए हैं आगे। अगर ये इसी तरह शाह खर्चियां गवर्नमेंट की जारी रही तो ये पेंशन और पेज पे भी आगे बात आ जानी है। और आप जाके उन मुल्कों को देख लें, खुदा ना खास्ता देखें, मुझसे ज्यादा कोई पाकिस्तान को शायद ही प्यार करता हो। मेरी जान भी इस मुल्क के लिए हाजिर है और मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। मैं आपसे जितनी बातें करता हूँ, मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ। मेरे स्टैब्लिशमेंट के भी तमाम अदारे मेरे लिए बराबर हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मेरे लिए बराबर हैं। लेकिन एक बात तो मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को अब खुलकर सामने आ गई है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं। जब तक आप इनपुट्स चेंज नहीं करेंगे तब तक आउटपुट चेंज नहीं होगी। जैसे वो हसन निसार कहता है कि जी कीमा, उसी गोश्त का आप 100 बार मशीन में से फेर लें, अगर वो किसी हराम जानवर का कीमा है तो वो हर बार वही कीमा निकलेगा। इसका मतलब है हमें अपनी इनपुट चेंज करनी पड़ेगी, हमें फाइनेंस पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमी पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और हमारा तो दीन भी कारोबार से खाता है। हमारे तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अपना जो नबूवत से पहले भी उनकी जो जिंदगी है वो भी हमारे लिए एक बेंचमार्क है ना। बाद में तो चले उन्होंने अपने आप को दीन पे ज्यादा फोकस रखा, तो वो भी तिजारत का शोभा रखते थे, फिर उन्होंने 9 गुना जो है वो रिस्क भी ज्यादा है। तो भाई ये अपने मुल्क को ग्रो करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, कंपनियां लिस्ट कराएं, स्टॉक मार्केट के अंदर आए। जिस तरह की आपकी स्टॉक मार्केट होगी वैसे ही आपके मुल्क के हालात होंगे। मुझे यकीन ना आए तो इंडियन स्टॉक मार्केट को जाके देख लें, फिर इंडिया की इकोनॉमी को भी देख लें। और वो बड़ी जल्दी जो है वो जिस पेस पे जा रहे हैं, फिर मैं यहाँ कह कह के लोगों को थक चुका हूँ कि जितना भी यूथ मेरा ये वीडियो देखती है, शार्क टैंक इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम आता है, उसको जरूर देखें। मुझे कोई किसी मुल्क से पाकिस्तान के अलावा मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं इंस्पिरेशन लेना, हर अच्छी चीज की इंस्पिरेशन आपको सबसे ले लेनी चाहिए। कोई अगर अच्छा इल्म सीख रहा है, मिल रहा है सीखने को, तो जरूर हासिल करना चाहिए। तो मेरा तो यही मैसेज है कि रीजन देखें, बांग्लादेश को देखें, अपने अंदर को एहसास पैदा करें, मुल्क को हम सब किस जगह पे ले आए हैं। सारा दिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन,
और तुम्हारी पार्टी मेरी पार्टी, तुम्हारे कायद मेरे कायद, यार ये सारों ने बारियां लगा ली, सब एक ही जैसे हैं। ये बचाएगा कौन, बचाएगा पाकिस्तान तो क्या होगा, तो पाकिस्तान कहाँ बचा लिया किसी ने। ठीक है आप वोट डालें, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होना है शामिल हो, लेकिन भाई वो काम भी करें, फाइनेंस इकोनॉमी की तरफ भी आए। या सिर्फ जो है वो चैनलों के ऊपर बैठ के कहानियां ही आप लोगों ने सुनाते रहना एक दूसरे। तो बहरहाल जी मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ, जो मुझे आता है आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ना ही आगे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बात समझ आती है, वो आगे पूछते हैं जी पाकिस्तान 2025 का कैसे होगा, या ये बात करते हैं भाई 2025 का पाकिस्तान वैसा ही होगा जैसा 2023 का, जब काम ही नहीं करते हो। काम करोगे तो पाकिस्तान चेंज होगा ना। 30% आपके जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। 15 करोड़ यूथ है, 55 लाख बच्चे आप हर साल पैदा कर देते हैं। आपका जोर ही शादियों पर है, फलानी एक्ट्रेस की शादी ऐसे हो रही। या पूरी कौम को आप देख लीजिए, हमारे जैसों के चैनल्स भी देख लीजिए कि कितने लोग फॉलोअर हैं। और जन्नत मिर्जा के भी चैनल देख, मेरी को खुदा ना खास्ता उनसे कोई जो दुश्मनी नहीं है जन्नत मिर्जा साहिबा से, ये ना हो कि वो मेरे के खिलाफ कोई एक्टिविटी का कदम उठा लें। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि वो क्या वैल्यू एडिशन आपके अंदर हो रही। फिर इसी काम पे अगर आपने लगे रहना है तो फिर लगे रहे। ट्वीटें आपके लिए मसला है, वो टीवी एक्ट्रेस है, उस्मान शाह की शादी में ये हो गया तो इसकी शादी। मैं तो हालांकि क्योंकि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखता हूँ, वो इतने पॉपअप होते हैं, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सी आग लग गई है। यार पूरी कौम फारग है, वो टीवी चैनल है फलाने को जी बहुत बुरा भला कहा गया, फलानी एक्ट्रेस ने डांस कर दिया, फलाने एक्टर ने ये कर दिया। यार अपने काम करो भाई, तो मुल्क की हालत देखो, डॉलर देखो 300 पे पहुंचा हुआ है। रोटी कहाँ से खानी है, गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलवाना है, मोटरसाइकिल कैसे खरीदनी है, इसके बारे में सोचो। आप सारा दिन जो है वो जन्नत मिर्जा और उस्मान शाह के बारे में सोचते रहते हैं। तो खुदा का वास्ता है कोई, मतलब मैं क्या कहूँ, यहाँ तो आवेगा भाई। वैसे कहने को हम इस्लामी मुल्क है, बात तो मैंने एक नहीं को इस्लामी, 1 लीटर दूध खालिस नहीं मिलता, मिलावट हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, चोरी हम करते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं बनता। मुझे तो लगता है हमसे ज्यादा मजहबी जो है जापानीज और चाइनीज हैं, जो दीन को ही नहीं मानते। ज्यादातर उनकी पॉपुलेशन जो है वो जापान तो ऑफिशियली नहीं मानते, लेकिन वो डेड ऑनेस्ट लोग हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दुनिया में उनके मुल्क का इज्जत है। मरे जा रहे हैं हम लोग उनका वीजा लेने के लिए। तो कोई पाकिस्तान आने को भी इंटरेस्टेड है, हमें भी किसी की कोई दिलचस्पी है, हम कुछ करेंगे तो दिलचस्पी होगी ना। और बाकी वो जो है एक आके आज एक वीडियो नजर से गुजरी, वो एक मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने लगाई हुई थी कि दिस इज पाकिस्तान, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत उसकी ना फोटोग्राफी। भाई ये तो अल्लाह ने बनाया, पहाड़ अल्लाह ने बनाए, तुमने थोड़ी बनाए हैं। ना कोई होटल काम का बनाया, ना कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाया, ना कोई डेस्टिनेशन बनाई, ना सड़कें बनाई। ये तो क्रेडिट अल्लाह को जाता है। ये तो हर ऐसी वीडियो ये बताती है कि, और लगाई भी उन्होंने लिंक्डइन पे हुई थी, और बाकी जो फिलोसफर हैं टेढ़ा मुंह करके गलत अंग्रेजी बोलने वाले, उन्होंने नीचे कमेंट में लिखे हुए थे अनबिलीवेबली बट आई बिलीव। भाई ये तो अल्लाह ने बनाया ना, अल्लाह ने तो सब इंसानों को एक तरह ही डिजाइन किया है। आप लोग काम नहीं करते, आपने क्या बनाया है। जाके स्विट्जरलैंड देखो, उसे कहते हैं पहाड़, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन देयर। जाके आप देखें बीचेस कैसे डेवलप किए हुए हैं बाहर के मुल्क, क्या क्या एंटरटेनमेंट उन्होंने लगाई हुई है वहां, कैसी कैसी उन्होंने चीजों को डेकोरेट किया हुआ है, कैसे कैसे होटल बनाए हुए हैं, कैसी कैसी दुकानें बनाई हुई हैं, अकल दंग रह जाती है। किस तरह के खाने बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो हम खींच के कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल पाकिस्तान, दिस इज, एक गोरी जा रही है टूटी हुई सड़क के ऊपर, वो कहती पाकिस्तान इज वेरी सेफ कंट्री। भाई हम क्यों नहीं कुछ बनाते, क्यों नहीं हम अपने मुल्क को डेवलप करते, मुझे समझ नहीं आती। और फिर फखर भी हम करते हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं अमेरिका में था एक बार जब उनका यौम आजादी था, तो मैंने नहीं इतने गाने सुने जितने गाने हमारे वो। बड़ी अच्छी बात है, अपनी आजादी को सेलिब्रेट करना चाहिए, हम शुक्रगुजार हैं। वो गाने बजते हैं यहाँ 14 अगस्त को कि अल्लाह की पनाह, और सड़कों पे वो बड़ा बाजा, एक वायद यही हमारे पास जो है वो एक अचीवमेंट है कि वो तुतनी सी वो लंबा सा बाजा जो है वो हम जो खवातीन के पीछे बजाते फिर रहे हैं, और कमीजें उतार के मंच चले एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। अब जाकर देखो कि लोग आजादी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी आजादी उनकी सड़कों पे नजर आ रही है, उनके हालात में नजर आ रही है, उनके बैंक बैलेंस में नजर आ रही है, उनकी जीडीपी में नजर आ रही है, उनकी जीएनपी पे नजर आ रही है। तो मैं तो बस भाई आप लोगों को मोटिवेट ही कर सकता हूँ। इधर बैठ के सारी बंदे अफसोस ही करी जाते हैं, कहते आओ बैठो मिलकर अफसोस करें। तो ये जी ये गवर्नमेंट, अब इलेक्शन होंगे तो कुछ बनेगा आगे, तब भी कुछ नहीं बनेगा। जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे कुछ नहीं बनेगा।
सारी चीजें ऐसी चलती रहेंगी। मुनू मुनू भाई की वो आप सुन लीजिए, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होना। जब तक आप एज अ नेशन नहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज करते, आप बिजनेस को, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि मैं दुनिया के 33 ममालिक में गया हूं। हर मुल्क में जो नालायक आदमी होता है, जो नखिद आदमी होता है, वो सर्विस में जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसमें हर बंदा सीएसएस करना चाहता है, और उसकी वजह यह है कि रिश्वत खाने को खुली, मुफ्त की गाड़ियां, मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त के दफ्तर, 100 कनाल की रिहाइश, और एक चंद पॉलिटिशियनों के पीछे पीछे फिरना है, और उसके बाद सारी कौम को जूते लगाने हैं। ये हम ही बदलेंगे तो ये बदलेगा। जब तक हम ये सिस्टम नहीं बदलेंगे, ये सिस्टम नहीं बदलेगा। बाकी मैं कोई खुदा ना खासा इनकलाबी नहीं हूँ, मैं बड़ा शरीफ सा आदमी हूँ। कल कला को मेरे सर पे भी वो गन रख दे लाके कोई दारा तो कहे कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मेरा तो भाई वैसे ही अपडेट है। फाइनेंस में, बिजनेस में काम करने वाले लड़ाई झगड़ा अफोर्ड नहीं करते। हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। हम तो कौम को कहते हैं कि वो जाग जाएं, वो डिसीजन मेकर तक हमारी आवाज पहुंच जाए। जो भी पाकिस्तान में डिसीजन ले रहे हैं वो अपनी प्रायोरिटीज को सही कर लें, वरना ये अच्छा खासा मुल्क है और इसका हम क्या हाल करते जा रहे हैं। तो बहरहाल नौजवानों, मैं आपसे मुखातब हूँ। आयतुल्लाह खमीनी साहब की एक बात मुझे याद है। उस जमाने में कैसेट्स रिकॉर्ड होती थी, यूट्यूब वगैरह तो होता नहीं था। तो उनसे किसी ने पूछा, इस बुक में मैंने पढ़ा था, कि ये जो तुम कैसेट्स रिकॉर्ड कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो, तुम तो एग्जाइल में हो। तो उन्होंने कहा, ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो माँ की कोख में है, जो वूम में है ना बच्चा, अभी माँ के पेट में है। मैं उसके लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो निकलेगा और वो एक दिन इनको सुनेगा और वो रेवोल्यूशन लेकर आएगा ईरान में। सो मेरे जो ये सारे वीडियोस हैं, जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये 70 साल, 80 साल, 75 साल के बंदे से लेके उस बच्चे के लिए हैं जो इंशाल्लाह कल पैदा हो। शायद कोई लोग इसका असर ले ले, इनमें से इल्म ले ले, इन्हें समझ ले। जब तक जिंदा हूं कोशिश करता रहूंगा। बाकी मेरे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है जिसकी वजह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कुछ मुझे सीखा है, एक ऐसे हम जनरेशन में पैदा हुए हैं कि ये लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि लोग उससे मुस्तफीद हों। काफी तजर्बात मैंने जिंदगी में किए हैं, काफी एजुकेशन ली। मैं जाके देखे फ्री अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के, अपना ड्राइवर साथ लेके, अपनी गाड़ी साथ लेके वहां पे जाता है फैनिली के दफ्तर। वहां पे हम सीएसआर के अंदर जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं टोटली फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जिसने मिलना है वो आके वहां मिले। लोगों के पेट में बड़ी दर्द होती है कि फिजिकल मिलना है, फिजिकल मिलना, टाइम जाया करना है ना, मकसद ये है कि टाइम जाया करना है। तो टाइम नहीं है जाया करने के लिए मेरे पास। फिजिकली वहां पे आप तशरीफ लाएं, हम ऑफ एंड ऑन सोशल मीडिया पे लगाते रहते हैं, वहीं मिले। जो जिनको ज्यादा चाहता है वो आते भी हैं, मिलते भी हैं। बल्कि बड़े बड़े खुदा के बंदे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, मोहब्बत से मिठाई ले आता है, वो गिफ्ट ले आता है, छोटे मोटे अपनी सौगात ले आते हैं। दूसरे शहरों से आने वाले उनको ज्यादा वैल्यू है। तो आप वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है, जरूर आया करें, वहां पे मिल लिया करें। वहाँ टोटली फ्री है, कोई क्वेश्चन पूछना हो वहाँ पूछ लें। लेकिन अगर आपको पर्सनल प्राइवेट चीज चाहिए तो मेरा टाइम इतना फ्री नहीं है कि मैं उसको लोगों के साथ ऐसे जाया करूँ। बड़ी टोकन सामने रखा हुआ है ना होने के। ये इसकी इंटरनेशनली जो है $500 फी बनती है। 1 घंटे का जो सेशन कहीं भी बंदा लेता है ना, कहीं वो डिस्काउंट करते हैं, वो $200 लेता है, वो $300 लेता है। तो $500 1,25,000 रुपए बनते हैं। $300 $75,000 बनती है। तो मतलब आपको लोगों को मैं 5,000 में सेशन दे रहा हूँ, लेना है ले, नहीं लेना ना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन बदलने के लिए मैं ये कर, और $2,500 में जो वर्कशॉप हम आपको दे रहे हैं, ये रिकॉर्डेड आपको बताया कि ये 100, 200, 300 पाउंड तक की वर्कशॉप है। 70-80 हज़ार रुपया इसकी फीस है, अगर आप ये इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो जो बात बता रहे हैं वो उससे आप इसलिए बता रहे हैं कि एक लंबा तवील अरसा इस मार्केट में मेरा है। 50-55 साल का तजर्बा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलाकर बड़े कम लोगों के पास है। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी किसी बात से किसी भी इंसान को, किसी इदारे को या किसी बंदे को तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे बढ़े। और किसी तरह हमारे नौजवान जो हैं, जो 15 करोड़ नौजवान हैं यहाँ, जिनमें इजाफा हो रहा है, 50 लाख हर साल ऐड हो रहे हैं, वो ऑन्टरप्रन्योरशिप की आए, बिजनेस की तरफ आए, कारोबार की तरफ आए। और मेरा तो मानना है स्टॉक मार्केट और ऑन्टरप्रन्योरशिप वो हैंड इन हैंड। बड़े ऑन्टरप्रन्योर लिस्ट होती है ना, तो शुरुआत तो होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिस्टिंग तक आती है।
और हमारी इस वक्त कम से कम 5-10 हज़ार कंपनियां हमारी मार्केट में लिस्ट होनी चाहिए, जो हम 400-500 के फिगर के ऊपर, 250-300 के फिगर के ऊपर बैठे। पर उम्मीद और पवित्र रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो अल्लाह ताला खैर करे। अक्सर जिंदाबाद, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात।